अगर आपके घर की बंद अटारी में किसी की आवाज आए तो क्या आप ऊपर जाएंगे? कहानी है एक ऐसी अटारी की जहां कोई 18 साल से किसी का इंतजार कर रहा था। आयुष अपने मम्मी पापा के साथ शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने बंगले में शिफ्ट हुआ। घर बड़ा था, शांत और सुंदर, लेकिन उसके एक कोने में थी एक जंग लगी सीढ़ियों वाली बंद अटारी जिसे परिवार ने कभी खोला ही नहीं। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तीसरी रात से कुछ बदलने लगा। हर रात 2:33 पर आयुष की नींद खुलती और वो सुनता एक धीमी फुसफुसाहट अटारी की तरफ से, जैसे कोई लड़की बहुत धीरे धीरे कह रही हो, सुनो। पहले उसने सोचा शायद पंखा या खिड़की है, लेकिन जब उसने खिड़की बंद की, पंखा बंद किया, आवाजें फिर भी आती रहीं और हर रात वही वक्त 2:33। एक रात डर और जिज्ञासा के बीच फंसे आयुष ने हिम्मत की, टॉर्च ली और चढ़ गया अटारी की जंग लगी सीढ़ियों पर। अंदर घुप अंधेरा, पुराना सामान और कोने में रखा था एक लोहे का ट्रंक। जब उसने खोला, अंदर थी एक अधजली गुड़िया, एक खून के धब्बों वाली डायरी और एक पन्ना जिसमें लिखा था, अगर तुमने इसे पढ़ लिया तो अब वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। डायरी किसी लड़की की थी, उसका नाम था अनवी। वो अटारी में छुपाया गया था और फिर कभी बाहर नहीं आई। उसकी आत्मा अब भी वहां कैद है और डायरी के हर पन्ने में उसकी चीखें थीं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं अब अकेली नहीं रहना चाहती, कोई तो आए, कोई तो मेरा दर्द बांटे। और अब शायद उसने आयुष को चुन लिया है। अब आयुष बदल चुका है। वो बातों का जवाब नहीं देता, हमेशा रात को जागता है और कभी कभी खुद से बातें करता है। कहता है वो मुझ में है, मैं अब सिर्फ मैं नहीं हूं। और अब हर रात 2:33 पर उसकी खिड़की खुल जाती है खुद ब खुद और एक फुसफुसाहट बाहर आती है, अब तुम्हारी बारी है। सडन ब्लैक स्क्रीन वॉइस, मैं आ रही हूं। अगर आपको भी अपनी अटारी से कभी कोई आवाज आई हो तो इसे हल्के में मत लेना। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर आपने ये कहानी अकेले देखी है तो लाइक करो। अगर कोई दोस्त रात को डरता है तो शेयर करो ये वीडियो उससे। और अगर आप अगली कहानी का इंतजार नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब करो चैनल को अभी, क्योंकि अगली बार कहानी आपके घर की हो सकती है।